गुड मॉर्निंग। ये मेरा है ब्रेकफास्ट करने का समय। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और इसी समय मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। और मेरा पसंदीदा ये ब्रेकफास्ट जो है वो है चाय रोटी। और आज मेरा सेकंड डोज का डे भी है, तो मैं जाऊँगी आज सेकंड डोज लेने के लिए। इसके बाद मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज कुछ घरेलू बातें, लेकिन यह जो समाज का सिस्टम है उसको दर्शाता है। तो मैं इसके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि लोगों की मेंटलिटी क्या है और हम सब की मेंटलिटी ये है जिसे आज बदलाव की कितनी ज़रूरत पड़ गई है। आज भी लोग किस तरह से भेदभाव में पड़े हुए हैं, पुरानी परंपराओं में पड़े हुए हैं। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए। ये जो इनकी सोच है उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो पहले मैं डोज लेके आती हूँ। मैं नाश्ता पहले कर लूँ। जैसा कि मैं आपको बता रही थी सुबह में कि मैं सेकंड डोज लेने जा रही हूँ। मैं गई भी थी, मैंने आपको दिखाया भी, लेकिन तभी ऐसा हुआ कि मुझे सेकंड डोज नहीं मिला क्योंकि मेरा 84 डेज अभी पूरा नहीं हुआ था। ये देखिए मोनी है, मोनी से आप मिलिए। तो मैं आपको बोल रही थी सुबह में कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी आज। घरेलू कहानी है, मेरे घर की कहानी है। लेकिन घर की बात हो या बाहर की बात हो, हमारा नज़रिया हर किसी घटना के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो हमारी हम सबके घर की होती है, मेरी भी घर की समस्या है, तो मैं आपके सामने रखूंगी उसी रूप में और अपना नज़रिया मैं आपके सामने उजागर करना चाहती हूँ। बात है मेरे घर की। मेरे 2 भाई हैं और मेरे पापा हैं। पापा भाई लोग के साथ ही रहते थे। तो करीब 16 साल मेरे साथ पापा का कोई रिलेशन नहीं रहा था। कुछ बातें थी, कुछ मतभेद था, जिस कारण अभी मुलाकात हुई, फिर हम लोग सभी मिल गए। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैं मिली तो दोनों भाई फिर से आपस में उनका मतभेद हो गया और एक अपना रास्ता, दूसरा अपना रास्ता, दोनों ने अपना लिया। रह गए पापा, तो पापा को मैं अपने पास ले आई। यहाँ तक तो ठीक है, मैं पापा को खुशी खुशी लाई अपने पास। लेकिन समाज की जो सोच है, मैं वो ये बताना चाहती हूँ कि जब पापा मेरे पास हैं तो पापा खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि पापा को लगता है कि बेटी के घर में रहना अच्छा नहीं होता है। पापा मेरे बहुत ऊंची सोच के हैं, बहुत मॉडर्न सोच के हैं। हमेशा उनका कहना था कि मैं समय से 10 साल आगे चलता हूँ। मैं भी अपने आप को वैसे ही समझती हूँ। लेकिन हठात उनकी बात मैं सुनी कि बेटी के घर रहना अच्छा नहीं लगता है, इतना खर्चा तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है। तो ये कहाँ तक जायज़ है कि बेटा और बेटी में आप फ़र्क कर रहे हैं? क्या ये फ़र्क होना चाहिए? अगर मैं आपकी संतान हूँ तो मेरा यह कर्तव्य क्यों नहीं होगा कि मैं भी आपको रख सकूँ, मैं आपकी देखभाल कर सकूं? मुझे बहुत आश्चर्य हुआ पापा की ये बात सुनकर। हालांकि पापा बहुत मॉडर्न ख्यालात के हैं, ये मैं जानती हूँ, पर हमारा समाज आज ऐसा ही हो गया है। पता नहीं क्यों समाज की मानसिकता बदल नहीं रही है। हम लोग इतने पढ़ ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं, अपने आप को बहुत पाश्चात्य संस्कृति के साथ जोड़ रहे हैं, मॉडर्न समझ रहे हैं, मॉडर्न ड्रेस पहनते हैं, इंग्लिश गाने सुनते हैं, भले समझ में आए ना आए। लेकिन सोच जो है वो अभी भी वही है, वहीं की वही है, आदिकाल में अटकी हुई है कि लड़कियां जो है वो दूसरे घर की अमानत है, लड़कियों के घर का खाना नहीं खाना चाहिए, लड़कियां जो है वो माँ बाप की देखभाल नहीं कर सकती है। तो ये थी मेरी समस्या। तो आप मुझे बताइए कि ये कहाँ तक जायज़ है। और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कब दोनों भाई जो है आपस में उनका फिर से अच्छा संबंध हो गया और पापा खुशी खुशी अपने पोता के साथ, अपने बेटियों के साथ रहेंगे, क्योंकि उनको खुशी ज़्यादा मिलती है अपने बेटों के साथ रह के।
तो फिर हम बेटियां अकेली की अकेली रह जाएंगी। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कब सारे हालात फिर से ठीक हो गए। तो पापा मेरे पास है तो एक शेर तो बनता ही है, तो आइए हम सुनते हैं पापा का शेर। सुनिए, पापा को बुलाती हूँ और आपको शेर सुनाती हूँ। आइए पापा। ये है मोनी, इसका नाम मोनी है। बैठिए। आपके बारे में हम बता रहे थे, आपकी सोच के बारे में, कि क्यों आपका सोच जो है वो थोड़ा सा एक शेर आज है। एक शेर है माहिर साहब के शेरों से मैं शुरू कर रहा हूँ, जो हमारी जिंदगी की तलखी से मेल खाता है। तो आप मुलाहिजा फरमाए। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या बताएंगे राह मुझको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। बहुत दिनों से मैं सुन रहा था कि सजा वो देते हैं हर खता पर। मुझे तो इसकी सजा मिली है कि मेरी कोई खता नहीं। वाह। अब दूसरा शेर मत। क्या हुआ? बहुत अच्छा है। अपनी जिंदगी की तरफ जो जिंदगी बीत रही है वो अपने शेरों में मैंने आपको बोल दिया। तो ये थे पापा, और पापा का के दिल की आवाज़ अभी के समय में कहीं ना कहीं वो थोड़े से दुखी तो ज़रूर है, क्योंकि माँ बाप की ये ही उम्मीद होती है अपने बेटों से कि वो खुशहाल रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें। इस उम्र में अगर बेटे माँ बाप की देखभाल करते हैं, उनकी खुशियों का भी थोड़ा सा सोच लें, तो इससे बड़ी और कोई नेक काम नहीं हो सकता है। लेकिन समय है, बेटे समझे ना समझे, मुझे भी समय का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि उम्र के इस मोड़ पर आके, इस पड़ाव पर आकर मुझे ये समझ में आ जाता है कि ज़िंदगी क्या है। मैं तो समझ चुकी हूँ काफ़ी हद तक। सब कुछ समझना आसान नहीं होता है, हम लोग खुदा नहीं हो गए हैं, हम लोग इंसान हैं। लेकिन ज़िंदगी के एक जगह पर जाकर आपको समझ में आता है कि सच्ची ज़िंदगी वो है, सच्ची खुशी उस बात में है कि आप एक दिन अगर आपके कारण किसी को खुशी होती है तो उससे बड़ा नेक काम उस दिन का कुछ हो नहीं सकता है। और अगर आपकी बात से, आपके रवैये से किसी का दिल दुखता है तो इससे बड़ा गुनाह भी कुछ हो नहीं सकता है। तो कोशिश करें कि दूसरों को खुशियाँ बांटें और आंसू ना आए किसी की आंखों में, ऐसा काम ना करें। लोग खुश रहे आपसे, आपको फिर किसी मंदिर मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माँ बाप की दुआएं जो होती है, माँ बाप की दुआएं बहुत असर रखती है। इसलिए माँ बाप का दिल दुखाकर कोई खुश नहीं रह सकता है। आप भी खुश रहें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, और फिर मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं। वैसे तो आज मैंने डोसा बनाया था, मैं पूरी रेसिपी तो आपको नहीं दिखा सकती, बस थोड़ी सी झलक आप देख लीजिए। मैं रेसिपी का वीडियो बनाने जा रही हूँ। आज मेरी रेसिपी है टूटी, उसके लिए मैंने यहाँ पर तैयारी कर ली है। अब मैं आपसे मिलती हूँ वीडियो बनाने के बाद। अगले वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जो काफ़ी प्रभावित करने वाली है। तब तक के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।